नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो जीके की कुछ श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस करवाने वाला हूं। तो जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन है ना। तो सारे मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन अभी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे हर टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं राइट आंसर बोलूँगा तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, जयपुर को। किसको बोला जाता है? जयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका सी, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो भारत में फिलहाल कौन बोली जाती है? हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद चाइनीज़ बोली जाती है, फिर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, तो दुनिया या विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो उसमें आती है अपनी संस्कृत, है ना, डी, संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा गया? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? तो ये कहा गया ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है पाणिनि जी को। किस? ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता हो तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जो गाने का समय है वो कितना है? तो वंदे मातरम का समय है 65 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 सेकंड में इसको आप गा सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत के संविधान ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो था उसके प्रारूप को, तो ये 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? वार्षिक बजट का वर्णन, है ना, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है बी में, अनुच्छेद नंबर 112 में, है ना, 112 या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी, है ना, गहरी नदी की बात हो रही है तो ये है अमेजन नदी। ठीक है, गहरी नदी की अगर बात हो रही है तो ये कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर? तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुरानी गुफा है? भारत की सबसे पुरानी गुफा, तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भारत की सबसे पुरानी गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? काराकोरम हाईवे जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को, ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? काराकोरम हाईवे जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का, तो नीली क्रांति का उद्योग, जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने अपने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित है वो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो भारत में जो आर्य थे, भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया या ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो था वो वायसराय था। नेक्स्ट चलते हैं भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब गवर्नर कौन था, है ना? तब गवर्नर कौन था? तो ये कौन थे? माउंटबेटन जी थे, अपने लॉर्ड विलियम माउंटबेटन, है ना? ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं रिक्टर स्केल के द्वारा किसकी तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर स्केल जो है वो किस काम में आती है? तो वो भूकंप की तीव्रता नापने के काम में आती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना? नदी द्वीप का नाम है माजुली, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। और यह द्वीप किस नदी पर है? नदी का नाम पूछा है तो नदी का नाम रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगर द्वीप का नाम पूछे तो कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, है ना? और राज्य पूछे तो कौन सा राज्य? असम, है ना? 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो कौन थे? अपने हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन है? वीणा है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है ना? तो उड़ीसा जो शहर है वहाँ पर सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ऑप्शन नंबर ए, या सूर्य मंदिर उसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह अपने उपराष्ट्रपति जी को दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत के जनता का सदन कहते हैं? भारत के जनता का सदन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर व बुक्का ने, ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अपने अमृतसर में, ठीक है। और वायसराय कौन था उस टाइम? तो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगर बोला जाए कि जो गोली चलाने का आदेश है वो किसने दिया था? तो वो दिया था जनरल डायर ने। क्या जिसने दिया था? जनरल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता गाना सुना होगा ना आपने, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भारत कब आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति, जब 1965 में अपना भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था उस समय थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है ये 29 अगस्त को, 29 अगस्त मतलब ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में, ठीक है। सबसे पहले वो हॉकी में गोल्ड लेके आए थे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम, है ना, लोकसभा की अधिकतम तो ये है 552 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 552। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत की 12मासी नदी प्रणाली है? तो 12मासी नदी प्रणाली है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? सिंधु, ठीक है, सिंधु राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसकी मैं बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखना इसको WBC के नाम से, है ना। तो एक तो W से हो जाएगा वाटर, ठीक है, और BC से हो जाएगा विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी खाली पानी में घुलते हैं, बाकी A, D, E और K ये वसा में घुलते हैं ना। तो A, D, E, K वसा में घुलते हैं और विटामिन जो बी और सी है वो पानी में घुलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, WBC मतलब बी और सी पानी में घुलते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर जब गहराई का पता लगाते हैं तो आपने देखा होगा सोनार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सोनार का उपयोग, जो कि नौसैनिक द्वारा किया जाता है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री, तो ये कौन थी? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये करी गई थी 1980 में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इनके अध्यक्ष जो थे ए ओ हुम थे, है ना, हुम करके उनका नाम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष, है ना, तो ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी भी इनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, है ना, इनको WC बनर्जी भी बोलते हैं, WC बनर्जी। और नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आजकल लास्ट क्वेश्चन, भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को हिंदुस्तान, आर्यावर्त, डंडिया डल गया है ना, इंडिया था ये, इंडिया और डी में उपरोक्त सभी। तो इसमें अपन इंडिया को उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। तो भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ रहेगी वो 50-50 क्वेश्चन की रहेगी और टाइप वाइज रहेगी। आज जो आपने क्वेश्चन देखे हैं लगभग सब मिक्स थे, है ना। अब मैं इसके बाद जो सीरीज लेने वाला हूँ उसमें आपका भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, पॉलिटी रहेगी, संविधान रहेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लोगों को शेयर करें जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद।